पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह मुतासर ओकाड़ा में कार दरख्त से टकरा गई, 2 अफराद जाँ बहक, खातून और बच्चा जख्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध का सिलसिला दराज होने का इम्कान है। इस स्मॉग की वजह से फिजाई आलूदगी और मुतादिद अमराज के फैलाव का भी खदशा। शहरी गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस को ने दौरान सफ़र हिदायत की। इसराइल की सफाकियत का सिलसिला थम ना सका। मगरबी किनारे के शहर जनीन पर ताज़ा हमले, मज़ीद फ़लस्तीनियों की शहादत का खदशा। सेहूनियों की जानिब से अल-कुद्स हॉस्पिटल पर भी बमबारी की कोशिश। करीबी मुकामात पर मिसाइल हमले, अस्पताल जाने वाले रास्ते तबाह। 24 घंटों में 450 हमले। शुहदा की तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। 3500 के करीब बच्चे शामिल, 20,242 अफराद जख्मी। मशरक़ वस्ता की जंग तूल पकड़ने का खदशा। अमरीका और इसराइल की जंगी तैयारियों के बाद तुर्की और ईरान भी सरगर्म। तुर्क बहरी बेड़े के आबनाए फास्फोरस में नकल हरकत शुरू। 100 से ज़ायद जहाज़ों का गश्त। ईरान ने भी मशक़ें शुरू कर दी। सेहूनी हुकूमत ने रेड लाइन अबूर कर ली, कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। सदर इब्राहिम रईसी की वार्निंग, इसराइल फ़लस्तीनियों को हिजरत पर मजबूर नहीं कर सकता। सेक्रेटरी जनरल अरब लीग का मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। मशरिक़ वस्ता में जंग की चिंगारी। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी गाड़ी तबाह कर दी, चौकी को निशाना बनाया। हमास का गाइडेड मिसाइलों से इसराइल के अलीबाद फौजी अड्डे पर धावा। शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे गए। हम्स में भी अमरीकी अड्डे पर बमबारी की गई। इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियो जारी। हमास ने मोसाद का ईमेल अकाउंट और टीवी चैनल हैक कर लिया। मोसाद का डाटा लीक होने पर नई बहस छिड़ गई। इसराइली सदर नेतन्याहू का अमरीकी सदर जो बाइडन से राब्ता। बाइडन की हठधर्मी बरकरार, कहा इसराइल को दिफा का हक हासिल है। ट्रंप की भी मुसलमान दुश्मनी पॉलिसी, कहा इलेक्शन जीत कर मुसलमानों पर सफरी पाबंदी आयद करूंगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान की ट्रंप के बयान की मजम्मत, बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया खतरनाक बीमारी करार दे दिया। कैथोलिक मसीहों की रूहानी पेशवा पोप फ्रांस का इसराइली गजा तनाज़ा ख़त्म करने का वास्ता। कहा कमज़ोरों को बर्बाद करना संगीन गुनाह है, जंग बंदी की जाए। अदाकारा एंजेलिना जूली का भी गजा में मुजालिम बंद करने का मुतालिबा। अमरीकी मॉडल बेला हदीद का बाइडन को खत। दीगर नामवर फनकारों के भी दस्तखत। गजा में जंग बंदी की जाए, खत का मतलब। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे गोली लगने से जाँ बहक। मियाँ चुनू पुलिस के मुताबिक कासिम जमील को तशवीशनाक हालत में तलम्बा के अस्पताल लाया गया। जख्मों की ताब ना ला सके, दम तोड़ गए। RPO मुल्तान कहते हैं आसिम जमील नफ्सियाती मसाइल का शिकार थे। दौरान वर्जिश गार्ड से गन छीनकर खुद को गोली मारी। पाकिस्तान के सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं, हम बात करते हैं तो गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। खालिद मकबूल का कराची में जलसे से खिताब, बोले हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पीपी चंद अरब रुपए लंदन भेजकर बायकॉट की कॉल कर रही है। फारूक सत्तार ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आ गए हैं तो कराची को भी कौमी धारे में आना चाहिए। चल नहीं सकता कि बगैर इलेक्शन किए हुए निगरान हुकूमत चलती जाए। हम डिमांड कर रहे हैं कि जी इलेक्शन डेट अनाउंस की जाए। IMF चाहेगा कि मुल्क में पाकिस्तान में इलेक्शन हो। हमारी पार्टी ने या किसी और पार्टी ने ये डिमांड नहीं किया कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए। निगरान हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकती, इलेक्शन तो कराने ही होंगे। इलेक्शन का मतलब मुतालबा सिर्फ पीपल्स पार्टी कर रही है। निसार खोड़ो की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू। शाहीनों का मंगल को बंगाल टाइगर्स से मुकाबला। ग्रीन शर्ट्स आज कलकत्ता में प्रैक्टिस करेंगे। किवीज की हार के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात मादूम।
पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप में अच्छा खेल नहीं पेश करता तो जिम्मेदारान से जवाब तलबी होगी। ज़का अशरफ का दो टोक मौक़िफ़, कहा मौजूदा टीम सिलेक्शन में इंतज़ाम का हाथ नहीं, शिकस्त के जिम्मेदारों की जगह अहल खिलाड़ियों को लाएंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर दिए। ताख़ीर खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हुई थी, अदायगियाँ जल्द शुरू हो जाएंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से शिकस्त दे दी है। रोहित 11 ने पहले खेलते हुए 229 रन बनाए हैं। कप्तान ने सबसे ज्यादा 87 रन की इनिंग खेली। कोहली 0 पर आउट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की दस्तक, कराची में खुनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश का इम्कान। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ एक रोज़ बाकी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं होगी। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की दस्तक, कराची में खुनकी बढ़ गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश का इम्कान है। पंजाब, गुलियात, मरी में भी मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी, कुर्दू में पारा 0 हो गया। भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में 2 मुसाफिर ट्रेनों में तसादुम, 10 अफराद हलाक, 27 से जायद जख्मी। गफलत के मुर्तकिब 3 रेलवे मुलाजमीन गिरफ्तार। उड़न गाड़ियां, जदीद जीप और स्पोर्ट्स कार्स। जापान में 4 साल बाद गाड़ियों का मेला सज गया। जापान मोबिलिटी शो में इलेक्ट्रिक कारें शायकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। सड़क पर बल्बों की बारिश, बच्चे झूम उठे, खूब लुत्फानंदोज हुए। और हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म द मार्वल बिगनिंग का टीजर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।